हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को। हमारा वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मान है 21, 18, 15, डैश 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 का है तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा पद का मान -81 होगा। समझ पा रहे हैं? तो चूंकि यहाँ पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग को दिख रहा है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे लिए कुछ निहित सूचनाएं हैं। उन सूचनाओं की सहायता से ही हम लोग ज्ञात कर सकेंगे कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कौन से पद का मान -81 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कौन चीज की जानकारी है, पहले हम लोग इसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके हल में लिखोगे क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 21, 18, 15, डैश 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 में a इक्वल टू इस AP का देखिए प्रथम पद पता है, प्रथम पद को हम लोग a से निरूपित करते हैं, उसका मान है 21। फिर उनका देखिए हम लोग सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हैं d, जो कि a2 - a1 करने से कि a3 - a2 करने से ज्ञात हो सकेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि कोई भी दो लगातार पद को लेंगे और दो लगातार पद में से जो बाद में आने वाला पद है, तो मान के चलिए हम लोग पहला और दूसरा पद का चुनाव करेंगे। तो बाद में आने वाला पद दूसरा पद है तो उसका जो मान है 18, उसमें ठीक उसके पहले वाले पद का मान यानी पहला पद का मान 21 को माइनस कर देंगे तो प्राप्त अंतर जो होगा वो कॉमन डिफरेंस या फिर सार्व अंतर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो 18 में 21 की राशि माइनस करोगे तो हो जाएगा -3। तो इसका सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस -3 हो गया। आगे कहा है तो उस AP का कौन सा पद का मान -81 होगा। तो चूंकि इस AP का एक पद का मान -81 की बात आई है तो मान के चलिए वह पद संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन उस पद का मान तो पता है। तो मान के चलिए AN इक्वल टू है कितना -81 है, तो उसकी क्रम संख्या कितनी है, कौन सा पद यानी उस पद की क्रम संख्या कितनी है, यानी n का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली कितनी जानकारी आ गई। तो सबसे पहले तो इस AP का प्रथम पद ज्ञात है, फिर उसका हम लोग सार्व अंतर ज्ञात कर लिए, फिर उसमें -81 जो है वो पद का मान है यानी AN का मान -81 है तो n इक्वल टू वट AP में n का मान ज्ञात करना है, यानी इस AP के किस पद का मान जो होगा वो -81 होगा, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखोगे क्योंकि हम जानते हैं कि AP में कौन सा सूत्र होता है, पदों के मान से रिलेटेड जो सूत्र होता है वो होता है AN इक्वल टू A प्लस n-1 का होल इनटू D। इसमें जो भी मान आप ज्ञात कर लिए हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उस मान को उसके जगह पर आप लोग फिट कर देंगे। जैसे यहाँ पर AN का मान दिया हुआ है, AN का मान कितना है -81, तो -81 इक्वल टू हो जाएगा कितना A का मान रखोगे 21 प्लस फिर n का मान, क्योंकि यहाँ पर n का मान ज्ञात नहीं है उसे तो ज्ञात करना है, सो n के जगह पर n रखोगे -1 का होल इनटू D के जगह पर क्या लिखोगे -3 रखोगे। फिर इसको हल करने की बात है तो आप -81 को -81 लिखोगे। अब क्या करना है, RHS में बराबर के दाहिने साइड में जो 21 नाम का पद है उसे बाएं साइड में ले आना है, तो उनका जो चिन्ह होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। तो 21 का चिन्ह कौन सा है, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो वह इस ओर आएगा तो हो जाएगा -21। तो यहाँ पर बचा -81 -21 इक्वल टू उस पार में क्या बच गया प्लस n-1 का होल इनटू -3। अब देखो -81 और -21 ये दोनों ही क्या है, समान पद हैं और दोनों का चिन्ह ऋणात्मक है, सो दोनों राशि जुड़ जाएगी और दोनों का योगफल कितना होगा, तो -81 और -21 जोड़ दोगे वो प्राप्त योगफल हो जाएगा -102। क्योंकि ये ऋणात्मक राशि है सो इनका योगफल माइनस में आ गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह होगा, अब -3 के साथ क्या करना है, एक द्विपदी व्यंजक n-1 को गुना करना है। तो उस स्थिति में -3 की राशि एक बार n के पद से गुना होगी और -3 की राशि एक बार -1 से गुना होगी, यानी ये राशियां अलग अलग गुना होगी। तो फिर गुणनफल क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर 3 इंटू n क्या होगा 3n, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 कर दोगे 3 हो जाएगा, होगा ना। फिर इसको हल करेंगे तो -102 इक्वल टू इसका जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस -3n के 3n, फिर प्लस 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 3 के 3 कर दोगे। फिर इसको आगे हल करने के लिए जब आगे बढ़ोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसे देखोगे -102 इक्वल टू के उस पार में क्या है -3n + 3, तो अब +3 के पद को बाएं साइड में ले आओगे तो क्या हो जाएगा
-3 हो जाएगा। तो हो जाएगा -102 और +3 इधर आएगा तो -3। अब बराबर के उस पार में क्या बचेगा, -3n बचेगा, ठीक है ना। अब फिर इनको हल कर लोगे तो 102 की राशि और 3 की राशि दोनों ही क्या है, समान पद में है और दोनों ही चिन्ह में क्या है, ऋणात्मक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -105 इक्वल टू हो जाएगा -3n। अब दोनों और माइनस माइनस का चिन्ह है सो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर 105 बराबर 3n आ गया। अब यहाँ पर n इक्वल टू जब करोगे तो 3 के साथ n की राशि गुना है, तो गुना 3 की राशि जब बाएं साइड में आएगी तो 105 के नीचे आ जाएगी बटा 3 के रूप में। फिर इसमें काटछंट होगी तो 3 1 की 3 का पहाड़ा 35 बार में कटोगे तो 105 होगा, 35 या 105। इधर प्राप्त हो जाएगा 35/1 यानी 35 बराबर n, या फिर n बराबर कितना, 35। तो यहाँ पर n का मान आ गया 35। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 35वां पद होगा उस 35वें पद का मान जो होगा वो -81 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड सवालों को हल किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट रोज में इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन लेकर हम आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।